अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। साइड बाय साइड जैसे मैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन जो है वो कर रही हूँ आपके लिए फॉर द फैसिलिटेशन टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस ऑफ मैथ्स। इसी तरह पैरेलली हम यूनिट नंबर 4 की रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड टू हेल्प यू आउट विद द सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रीवियसली हमने अपने शेड्यूल के अंदर यूनिट नंबर 5 और 6 के ये दो क्वेश्चन जो हैं ये हमने किए थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज 4। आई थिंक आई डोंट नीड टू रिकॉल के जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज़ अबाउट सर्ड्स। इसकी बेसिस जो है वो सर्ड से रिलेटेड है और हमने इसमें सर्ड वाले एक्सप्रेशंस के ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये देखें जी, वी आर डन with our previous auth. So we will do question number 7। अमाउंट को ध्यान से देख लें। वट एवर इज गिवन, गिवन क्या है, Q की एक वैल्यू गिवन है। दिस वैल्यू ऑफ द Q इज गिवन। वट यू हैव टू फाइंड इज Q प्लस 1 ओवर Q, Q माइनस 1 ओवर Q, Q स्केयर प्लस 1 ओवर Q स्केयर और Q स्केयर माइनस 1 ओवर Q स्केयर। अप्रोप्रिएट फार्मूला आपको पता होना चाहिए और रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सर्ट्स की रैशनलाइज किस तरह करते हैं, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है इन सॉल्यूशंस को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रिव्यू यूनिट नंबर 4। राइट, आपके लिए मैंने ये Q की जो अमाउंट है आई हैव कन्वर्टेड दैट ऑन द पेपर एज यू कैन सी एंड दिस इज़ गिवन। ये क्वेश्चन का गिवन है। फर्स्ट आर्जेंट पहले वाले टू फाइंड की तरफ विच इज़ एक्चुअली, लेकिन उसको करने से पहले आप इसमें 1 ओवर Q, ये देख रहे हैं आप 1 ओवर Q का टर्म जो है वो सारे क्वेश्चन में यूज़ हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 ओवर Q फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी ये Q है तो इसका 1 ओवर Q, इसका मतलब इसका इन्वर्स किया है। सो वी विल टेक द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस वन एज वेल। मैंने आपको रूल समझाया होगा कि सर्ड्स की जब तक डिनोमिनेटर में होता है एक सर्ड एक्सप्रेशन होता है तब तक हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। सो टू अवॉइड द सिचुएशन इस फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। हाउ डू वी रिड्यूस द सर्ड डिनोमिनेटर, वी रिड्यूस इट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द कंजुगेट ऑफ द एक्सप्रेशन लाइक दिस। राइट, दिस स्टेप को हम रैशनलाइज कहते हैं। ये बहुत करना ज़रूरी होता है क्योंकि हर ऐसी सर्ड में रैशनलाइजेशन करते हैं जिसके डिनोमिनेटर में एक कंप्लीट सर्ड हो। फाइन, नाउ 5 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है कौन सा फार्मूला फॉर्म हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ए स्केयर रूट ऑफ 5 है और बी 2 है। स्केयर रूट ऑफ 5 स्केयर माइनस 2 का स्केयर। बहुत ज़रूरी है कि आपको फार्मूले जो हैं वो बाय हार्ट अच्छे तरीके से लर्न हो ताकि फार्मूला फॉर्म आप उनकी अच्छी तरीके से बना लें। ये बन जाएगा स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस 2 and the term will reduce to as this. So it will reduce somehow to, ये 2 का स्केयर मैंने यहाँ पे मिस्टेक माइनर की है। दिस विल रिजल्ट इन स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस 2 4। ये हमारे पास क्या आ रहा है, साइड बाय साइड लिखते जाएं। दैट इज़ 1 ओवर Q रैशनलाइज्ड 1 ओवर Q आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये गिवन था, ये हमने रैशनलाइज करने से हमारे पास आया है। कॉल दिस एज 1। पहला रिजल्ट है हमारे सॉल्यूशंस का, विल कॉल इट एज 1। अब सारे पार्ट जो हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, कम टू द पार्ट 1 फर्स्ट, जो आपसे रिक्वायर कर रहा है Q प्लस 1 ओवर Q की वैल्यूज़। आपने बस वैल्यूज़ प्लेस करनी है। Q की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, अब बोले टीचर वो तो गिवन है, सो प्लेस इट। और 1 ओवर Q की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो अभी हमने फाइंड की है। दैट इज़, एक अच्छी फॉर्म में लिखते हैं इसको इस तरह, ये 1 ओवर 1 डज नॉट मीन एनीथिंग, बस 1 ओवर Q
आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट क्योंकि पहले इसमें प्लस है। ये आप देख रहे हैं कैंसिल क्या हो रहा है ये, एंड द रिजल्ट विल बी दिस वन, 1 + 1। सर्ड के कोएफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं अगर सर्ड सेम हो तो। ठीक है, वी आर डन विद द पार्ट 1। ओके, कम टू द पार्ट 2 नाउ, दैट इज q माइनस 1/q। दिस इज यू हैव टू फाइंड। क्या करना है आपने, वैल्यूज ही प्लेस करनी है इसमें भी। q की वैल्यू आपको गिवन है, 1/q की रैशनलाइज वैल्यू भी आपने फाइंड की है, 1/q की वैल्यू रैशनलाइज वैल्यू भी आपने फाइंड की है, सो यू विल राइट इट एज वेल। अब माइनस का साइन है तो इसलिए मैं ये ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट से साइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। दिस विल कैंसिल आउट नाउ एंड रिजल्ट विल बी। अब आपके पास q + 1/q भी आ गया, q - 1/q भी आ गया। थर्ड पार्ट है q² + 1/q²। तो आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने q² + 1/q² फाइंड करना था। हाउ दिस विल गो, दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द फार्मूला, दिस वन होल q² वाला फार्मूला अप्लाई कर लें आप। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस वन। ये कैंसिल हो जाएगा, q² + 1/q² + 2, और q + 1/q की वैल्यू क्या है वो अपने पे फाइंड की है, दैट इज़ 2 × √5। हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर रिड्यूस फॉर्म जो है वो आपको, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 × 5, और q² 1/q² हमने फाइंड करना, और यहाँ पे खाली 2 रह जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि पीछे क्या हो रही है, सिर्फ स्किप द पेज, +2। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन 20 - 2। somehow you will get the value of 1/q², 18। so we have got the answer। द लास्ट पार्ट जो है वो आपने खुद कंपाइल करना है, लेकिन मैं फार्मूला फॉर्म तक आपको बता देती हूँ, दैट इज़ q² - 1/q²। ये कैसे होगा, यू मस्ट नो द अप्रोप्रिएट फार्मूला विच इज़ q + 1/q or q - 1/q। You are familiar with the formula, placing the values previously found। q + 1/q की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो क्या थी, 2 × √5, और q - 1/q की वैल्यू की यहाँ 4 थी। You can tally from the background, ये second part। So we are done with the whole parts। Hope you have got the very right concept how I have solved। We are done with the question number 7, all parts।